दाल हो गई, चावल, मसाले, चीनी भी हो गई। चलो सब हो गया। काशफा, काशफा। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ काशफा बहू, ये ले सामान की लिस्ट। और हाँ, सारा सामान ध्यान से देख कर लाना। पिछली मर्तबा भी पैसों की गड़बड़ कर रही थी, इस मर्तबा कोई पैसे उल्ट पुल्ट ना हो। हर चीज देख के और पूरी लेकर आना, और पैसे भी कम न रहे। और हाँ, जल्दी जा और जल्दी आ, लेट ना आना, आकर अफ्तारी भी बनानी है। जी माँ जी। ये ना हो क्या तो किसी न किसी से बातें करना शुरू हो जाए। सीधे मुंह जा और सीधे मुंह वापस आ। जी ठीक है माँ जी। आखिर ये कहाँ रह गई बड़ी बहू? बस बड़ी बहू को तो बातें करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, रुक गई होगी कहीं ना कहीं। ये बड़ी बहू को घर से बाहर क्या भेज दूं? बाहर निकल के ये समझती है कि जैसे मैं किसी कैद खाने से बाहर निकल गई हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई है। माँ जी, आ गई महारानी। टाइम देखा कितना हो गया है? बाहर जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती। माँ जी, वो शॉप पर बहुत ज्यादा रश था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बस बस बीबी, अभी अपनी कहानियां गढ़नियां बाद में देखना। रोजा खुलने वाला है और इफ्तारी की भी कोई तैयारी नहीं की। जाओ जाके इफ्तारी की तैयारी करो। जी माँ जी, अभी जाकर बनाती हूँ। काशफा। जी माँ जी, तुझसे कितनी बार कहा है कि ये सब्जी कढ़ाई में बनाया कर, कुकर में नहीं। फिर भी तुमने कुकर प्रेशर में ही बना दी ना, सुनती नहीं है मेरी। वो मम्मी जी, इफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया था ना, इसलिए मैंने जल्दी में बना दी। बस उल्टा जवाब देना आता है, अपनी गलती नहीं मानती कभी भी। आगे से आगे जवाब तैयार रहता है तेरा। बहुत फालतू बोलने लगी हो तुम, मुझे सब समझ में आ रहा है। जा, अब खड़ी क्यों है? जा, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दे। जी माँ जी। और हाँ, हाथों से धोना, मशीन में न डाल देना, कहीं ये ना हो सारा मेरा नए सूट खराब किए हो मशीन में डालकर। जी माँ जी। हाय अल्लाह, सत्यानाश हो काशफा तेरा, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। काशफा, काशफा। जी माँ जी, तुझसे कितनी बार कहा है मेरे कपड़े मशीन में मत डाला कर, हाथ से धोया कर। कर दिए ना मेरे सारे सूट खराब, हालांकि मैंने तुमसे बोला भी था, लेकिन फिर भी तुमने तो सुनना ही नहीं होता। करनी तो अपनी ही होती है। ये नहीं सोचती कि मेरे इतने महंगे महंगे सूट है, लेकिन नहीं थी, अपनी तो सुस्तपन खत्म ही नहीं होता ना। वो माँ जी, कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा था। सादे घर वाले कपड़े थे, इसीलिए मैंने फिर मशीन में ही डाल दिए। पहले तो तू मुझे ये बता, तू ठीक किस दिन रहती है? तेरे तो रोजाना ही कहीं ना कहीं दर्द रहता है। मेरे पूरे सूट का सत्यानाश कर दिया। आगे से कहती है घर वाले कपड़े हैं, क्या घर वाले कपड़े महंगे नहीं मिलते? कामचोर कहीं की। मुझे सब समझ आ रही है, तू चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूं, इसीलिए तो ये सारी हरकतें कर रही है। मेरा गुजारा नहीं है यहाँ तेरे साथ, मैं तो तेरे साथ नहीं रह सकती। तो मुंह से तो कहती नहीं है कि मैं घर से चली जाऊं, इसीलिए तो ऐसी हरकतें कर रही है। दिखाई दे रहे हैं मुझे तेरे सारे रंग ढंग, तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, मुझे सब मालूम है। नहीं माँ जी। बस बस, तुझे क्या लगता है कि तू अकेली रह गई है, मैं तुझ पे बोझ हूँ क्या? जा रही हूँ मैं अपनी छोटी बहू के पास, वही मेरी खिदमत करेगी। छोटी बहू हर वक्त मुझसे फोन पर हाल चाल पूछती रहती है, उसे मेरी इतनी फिक्र है। वो तो मैं ही नहीं जा रही थी उसके पास, और तू मुझसे परेशान हो गई है, मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है। तू बस चाहती है मैं निकल जाऊं यहाँ से किसी न किसी तरह, इसीलिए ऐसे ड्रामे कर रही है मेरे साथ। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको बिल्कुल अपनी माँ समझती हूँ। अगर तू मुझे अपनी माँ समझती ना, तो ऐसे ना करती मेरे साथ। हद है, सारे ड्रामे समझती हूँ मैं तेरे। बहू, छोटी बहू। मम्मी जी आप, और ये इतना बड़ा बैग। अरे मुझे बैठने देगी या फिर खड़े खड़े ही सारे सवालों का जवाब दे दूं तेरे? मुझे सांस तो लेने दे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बैठिए बैठिए। और बताइए मम्मी जी, कैसे हो आप? अरे हाँ बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी अब तो बता दीजिए किसका है ये बैग? ये बैग बहू मेरा है, मैं यहाँ रहने आई हूँ तेरे पास। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे क्यों से क्या मतलब है?
काशफा ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा था। अब मैं यहीं पे रहूंगी तेरे पास और अपना बुढ़ापा यहीं पे गुजारूंगी। अब तू ही कर सकती है मेरी खिदमत। क्या क्या हुआ बहू, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे बहू, मैं इतनी दूर से आई हूँ, थक गई हूँ, मेरे लिए चाय नाश्ता कुछ तो लेकर आ। या फिर खड़े होकर सिर्फ मेरा मुंह ही देखती रहेगी? नहीं मम्मी जी, वैसे आपने रोजा नहीं रखा क्या? अरे बहू, इतना सफर करके आई हूँ, रोजा रख के कैसे करके आती? जा जल्दी से लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी मम्मी जी। अरे बहू, एक बात तो बता, तूने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? मम्मी जी, ये मम्मी मम्मी क्या लगा रखा है? बहू बेटियां सूट और फ्रॉकों में अच्छी लगती हैं, ये क्या तुमने पैंट शर्ट पहनी हुई है? चल जा, जाकर कपड़े चेंज कर और सूट पहन कर आ। ठीक है मम्मी जी। आज आया ना जेठानी का असल चेहरा सामने। हर वक्त इतना शरीफ बनने की कोशिश करती रहती थी, भेज दिया इस मुसीबत को मेरे पास। खुद तो हो गई आजाद और ये मुसीबत मेरे सर पे मंडला दी है। अब करो इनकी खिदमत। खुद तो पीछा छुड़वा कर बैठ गई है जेठानी साहिबा और भेज दिया इन्हें मेरे सर पर। मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अब सुबह टाइम पर उठो, सूट पहनो, पैंट शर्ट पहन नहीं सकते, चाय नाश्ता भी टाइम पर हो, सारे काम वक्त पर करो, अपनी मर्जी से तो कुछ करो ही ना, नहीं तो फिर सास साहिबा की बातें सुनो। और ये सास साहिबा आराम से बैठ नहीं सकती थी, काम कर ही देती होंगी जेठानी साहिबा, मेरे सर पे आके बैठ गई हैं। इन्हें कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने का शौक है, लेकिन मैं भी शगुफा हूँ, काशफा नहीं हूँ जो इनकी बातें सुनूंगी। देखती हूँ कैसे करती हैं ये मुझ पर अपना राज। अरे ये क्या, छोटी बहू अभी तक सो रही है? इतनी देर हो गई है, अभी तक उठी क्यों नहीं? कौन इतनी देर तक सोता है? शगुफा, शगुफा बहू, शगुफा। कैसे घोड़े गधे बेचकर सोती है, उठ ही नहीं रही। अरे शगुफा, उठ जाओ, उठना नहीं है क्या? आज दिन निकल आया है। क्या हुआ मम्मी, इतनी सुबह क्यों उठा दिया? अरे सुबह क्या, अब तो सूरज भी निकल आया है, उठना नहीं है क्या? अरे बहू, मैं कह रही थी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मम्मी जी, आपको चाय पीनी थी, इसीलिए आपने मुझे उठाया है? अरे बेटा, इस टाइम मैं चाय पीती हूँ और तू उठ ही नहीं रही, और इतना टाइम हो गया है, इस टाइम तक तो उठ जाना चाहिए। मम्मी जी, एक चाय के लिए आपने मुझे उठाया, अगर आपको इस टाइम चाय पीनी होती है तो आप खुद भी तो बना सकती थी। इस टाइम मेरा उठने का टाइम नहीं होता, मुझे क्यों डिस्टर्ब किया आपने? मैं सोने लगी हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। अगर आपको कोई नाश्ता करना होगा तो आप खुद जाके अपनी मर्जी का कुछ भी बना लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अब जाइए भी, मुझे परेशान करने मत आना। आपको जो जो चीजों की आदत है ना, जो जो आप देखना चाहती हैं इस घर में, तो आप वो खुद कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे बहू, मेरी बात तो सुन। जी माँ जी। तुमने कपड़े धो लिए हैं क्या? जी, वो तो मैंने कब के धो दिए हैं कपड़े, लेकिन बेटा वॉशरूम में तो मेरे कपड़े भी धोने वाले पड़े थे, वो तो तुमने धोए ही नहीं। मैं गई थी वॉशरूम अभी, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं धोए? तो भूल गई होगी है ना बेटा, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ और तुझे आदत नहीं है। आज पहली बार ही तो था, मुझे आए हुए अभी एक दिन ही तो हुआ है ना? नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं धोए आपके कपड़े। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपके कपड़े नहीं धो सकती, आपके कपड़ों में से बहुत बुरी स्मेल आती है। आप अपने कपड़े खुद ही धो लिया करें। बदबू आती है? हाँ जी मम्मी जी, आपके कपड़ों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, मुझसे लगाने ही नहीं होता। ठीक है बहू, मैं खुद ही धो लिया करूंगी अपने कपड़े। हाँ जी मम्मी जी, यही सही रहेगा। अरे जेठानी जी का फोन। हेलो हेलो शगुफा, कैसी हो? अरे भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अरे आप तो बिल्कुल ठीक होंगी, और ठीक कैसे ना हो, आपने सारी मुसीबत की जड़ को मेरे पास जो भेज दिया। अब तो आप मजे कर रही होंगी, खुद तो मजे लो, और मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया आपने। नॉट फेयर भाभी जी। अरे शगुफा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही हूँ भाभी। अच्छा शगुफा, एक दफा मेरी
जी से बात तो करवाना। 2 दिन हो गए हैं, उनसे बात नहीं हुई। कहाँ पर हैं वो? अरे भाई, अभी नहीं करवा सकती मैं बात आपकी उनसे। अभी वो वॉशरूम में अपने कपड़े धोने के लिए गई हैं। क्या? शगुफा, माँ जी अपने कपड़े खुद धो रही हैं? हाँ, तो आप क्या सोच रही हैं भाभी? क्या मैं धोऊंगी उनके कपड़े? अरे इतनी स्मेल आती है उनके कपड़ों से। भाई मुझसे नहीं धोने होते उनके कपड़े। इतने गंदे कपड़े रहते हैं। मैंने ही बोला है उनको कि अपने कपड़े वो खुद धोएंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। हाँ, फोन रखती हूँ। अरे कितनी शरीफ बनती है ये फोन पर जेठानी जी। और वैसे माँ जी से जान छुड़ाने के लिए मेरे पास भेज दिया। हाँ, एक नंबर की मीसनी है, मीसनी बहुत चालाक है। सही गेम खेला है इन्होंने। है, मैं तो कमरे में जाकर आराम करती हूँ, इससे पहले कि माँ जी फिर टपक पड़े मेरे सर पे। मैंने बड़ी बहू को कितना बुरा समझा था और छोटी बहू को कितना अच्छा। क्या सोचा था और क्या हो गया। काशफा मेरी सारा दिन कितनी खिदमत करती रहती थी, चुपचाप मेरे सारे काम करती रहती थी। और मैंने कभी उसे 2 बोल प्यार के नहीं बोले, कभी उसे इज्जत नहीं दी। कितना मैं उसे बोलती थी, डांटती रहती थी। मैं यहाँ से जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी, किस मुंह से मैं अपनी बड़ी बहू से माफी मांगूंगी। माँ जी, बड़ी बहू तुम मुझे माफ कर दो। बहू मुझे माफ कर दो। बस माँ जी, आप कुछ मत कहिए, आप बस चलिए अपने घर पे। वैसे भी मेरा वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था आपके बिना। मुझे तो आपके बगैर रहने की आदत ही नहीं है। चलिए माँ जी। बहू तू कितनी अच्छी है, मैंने कभी तुझे पहचाना ही नहीं। मुझे माफ कर दे बहू, तू वाकई बहुत अच्छी है। माँ जी आप प्लीज ऐसे मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ ही समझा है। चलिए यहाँ से मम्मी जी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे।